अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर 25 रुपये तक इजाफा किया गया। उस इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्ट मालिकान ने मनमाने किरायों में इजाफा कर दिया। हुकूमत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टर क्या कहते हैं, हुकूमत क्या कहती है, हुकूमती नुमाइंदे क्या कहते हैं, आखिरकार आवाम ही क्यों पिसने पर मजबूर हैं। तेल का बुरहान भी उनके ऊपर, तेल का बम मारने के बाद अब किरायों में जितना इजाफा होगा, अशिया खुरोनोश में कितना इजाफा होगा, उसका बम भी आवाम के ऊपर। कौन है कसूरवार, कैसे इसको देखना है, कौन क्या कर रहा है, सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। सबसे पहले लारीएडा फैसलाबाद में पहुंचे हैं। यहाँ दो तीन चीज़ें जो हैं वो तो देखी जाएंगी। SOPs को कैसे फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये मलहूज़ खाते देखा जाएगा कि उन्हें रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, क्योंकि रश ज़्यादा है। तो एक दूसरी सबसे आम चीज़ है, पेट्रोल की कीमतें जैसे ही ऊपर हो गई हैं, किराएनामे के अंदर इजाफा देखने में आया है। लेकिन जब किराया कम होता है तब ये नहीं कम किया जाता। ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनके पास आते हैं, इनके मसाइल सुनते हैं, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तो फिर कोई किरायानामा जो है वो RT सेक्रेटरी की जानिब से जारी नहीं किया गया। तो मनमानी कीमतें जो हैं वो क्यों दिखाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में बसें यहाँ खड़ी हैं और यहाँ लोगों का आमतौरफ्त भी जारी है। बात भी करते। अस्सलाम वालेकुम। कितनी पर्चियाँ कट रहे हैं जी? लाहौर दियाँ किन्ने पर्ची है? 150 दी पहले किन्ने दी सी? पहले 120 दी सी। 30 रुपये ਵਧਾਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਿਆ ਉਦੋਂ ਘਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਘਟਾਇਆ ਘਟਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂ? नोटिफिकेशन सर का होवे तो पता लगेगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये बस आपकी है? जी आपकी। किराया बढ़ाया क्यों है? ना तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आपके पास। मिलेगा तो फिर बताएंगे तो बढ़ाया क्यों है? बड़ा नहीं पहले वाला ही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? सरदार जा रहा हूँ। कितने रुपए किराया मांग रहे हैं? पता नहीं, मैं अभी तो ढूंढ रहा हूँ बस। बस दूर है, चले आए हम आपके साथ चलते हैं। हाँ जी। क्योंकि आपके ख्याल में पेट्रोल बढ़ा है, जब कम होता है ये कीमतें कम नहीं करते, लेकिन जब ज़्यादा होती हैं फिर अपनी मनमानी कीमतें बढ़ा देते हैं। ना किसी पूछते हैं कीमत के अंदर इजाफा क्यों किया गया। करते तो इसी तरह हैं। तो लेकिन आपको लगता है कि सरकारी अड्डों के अंदर ये बदमाशी खत्म होनी चाहिए? होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि ये अपनी मनमानी कीमतें जो अपनी मर्जी से बढ़ा दे, लेकिन जब कम होता है फिर ये कहते हैं ये ट्रांसपोर्टर मर गया है। हाँ, ऐसे और दूसरों को बदनाम करने के लिए, वैसे आप पहले जाते रहते हैं, हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस तरह करते आपके रहते ख्याल में हैं। ये गलत कर रहे हैं हुकूमत को बदनाम करने के लिए? हाँ, ये आप पहले हुकूमत जाते रहते हैं? जाते तो रहता कितना किराया हूँ। देते हैं पहले? ओ इस तरफ तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मैं तो वहाड़ी का रहने वाला हूँ। तो आपके ख्याल में अभी वैसे आए हैं आप इन 2-3 दिन में जब से तेल बढ़ा है, किरायों में इजाफा हुआ है? हाँ जी, मैं पहले यहाँ से बैठा था, उधर माना वाला गया। हाँ जी। तो उन्होंने 200 रुपये लिया। 200 रुपया? 200 रुपया। और एक पूछा नहीं मैंने किसी- पूछा भी, एक सवाल कहते नहीं ये बच्ची ये भी तो साथ है। मैं ओ 200 2 सवारी का किराया लिया। ये 2 सवारी का। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं ड्राइवर साहब छोड़ गया हूँ, क्यों? बस वैसे ही। तो मास्क कहाँ है आपका? मास्क डाला नहीं है। वजह ये गलती नहीं है? ये देखो, ये जेब गलती में नहीं है? गलती है। तो फिर चाचा जी अपना ख्याल कर लो, नाल साडा भी ख्याल कर लो। अच्छा जी, आ लो जी पा लेने। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਮਝਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੱਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਤਾ। ਆਵਾਮ ਗਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਤਰਾ ਦੀ ਗਾਣਾ ਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣੋ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ। ਮਾਸਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं? कनेक्टर है गाड़ी। अच्छा, ये किसी किस्म की कोई किराया में इजाफा नहीं है, तो इजाफा क्यों कर देते हैं? इजाफा होया ही नहीं। नहीं, वो मुझे अभी बता रहे थे 120 150 कर दिया लाहौर का। नहीं होया ही नहीं अभी तक किराया इजाफा लाहौर का 100 रुपये, वही- इस्लामाबाद का 1020 हो वही गया। सबका मेरे किराया पास है। सबका पड़ा, मुल्तान में पहले चेक करके गया हूँ सब कुछ। वही हिसाब का किराया है, कोई बताया बढ़ाया क्यों है फिर? नहीं। नोटिफिकेशन तेल नहीं बढ़ा।
नोटिफिकेशन तो नहीं है ना? तेल बढ़ा ना, गवर्नमेंट ने 25 notification रुपये नहीं दिया। तेल तो बढ़ा ना। मतलब आपने जब कम होता है फिर कम क्यों नहीं करते? कौन होता है काम, क्यों नहीं होता? मैंने काम भी होया नहीं हुआ ना। होया है काम। मैं देख के गया खुद नोट या प्रोग्राम किया पहले, इसलिए आए हैं वापस। इधर से हमने तो नहीं किराया जाने दें यार, आपने भी नहीं, अल्लाह को नहीं। जवाब देना है वापस देना आगे। है, क्यों नहीं देना? तो फिर जवाब देने वाली बातें करें ना। देना है ना, जवाब देने वाले। लाहौर की और कुछ बसें हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बस सर। थोड़ी है जी बस की पर्ची तुसी काट रहे हैं? क्या? बस की पर्ची आप काट रहे हैं? हाँ जी, कितने रुपए किराया लाहौर का? 200 रुपये सर। 150 पे काट देते हैं, 180 में एक दो ये बगैर नोटिफिकेशन क्यों इजाफा कर देते हैं? सर नोटिफिकेशन के बगैर इस तरह इजाफा करते हैं ना, गाड़ियाँ तो जा ही नहीं रही हैं, बिल्कुल नहीं जा रही। ये देखो आधे घंटे से इस पर कोई सवारी है, सवारियाँ है ही नहीं, इनका अखराजात पूरे नहीं होते हैं सर। लेकिन चाचा जी लोगों ने गालियाँ आपको निकाली, उन्होंने कहना जी गवर्नमेंट ने किराया बढ़ाया नहीं, आपने बढ़ा दिया। सर आसानी बढ़ाया, ये हूं तो नहीं है, पहले का है तो 3 साल पहले का किराया है। ये किराया आज से 3 साल पहले का है, अभी कोई किराया नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं इनके। नहीं आपने अभी कहा, अभी मुझे पीछे से बताया 120 साल लाहौर का, आप कह रहे हैं 200 तक जा रहा है। सर नहीं, तो एसी भी लगती है ना, एसी टाइप भी जाते हैं, 150 में काटते हैं। लेकिन अगर 30 रुपए भी इजाफा हुआ है तो वो कैसे हो गया? हुआ कहाँ है, इजाफा तो हुआ ही आपने नहीं। खुद ही मान लिया अभी। सर इनके अखराजात नहीं पूरे होते हैं, ये नहीं इस तरह जाते नहीं है, सिर्फ किराया जो आपके है। ख्याल में कसूरवार कौन है फिर? किसका? ये किराया इजाफे का आवाम को लूटने का। आवाम को लूटने का कौन सा है? इधर तो लूटने वाली बात ही नहीं है। मैंने आपको अर्ज की है कि मैं कह रहा हूँ हर एक का अपना किराया, आप 200 कह रहे हैं, 150 कह रहा है, कोई 120 कह रहा है, कोई 180 कह रहा है। ये तो 100 में भी जाते हैं, हमारे पास 100 है, हमने जाने, हम तो नहीं छोड़ते हैं। तो फिर वो जो फिक्स बिठा। किराया वो क्यों नहीं देते? है? वो फिक्स किराया क्यों नहीं? बस गुर्बत है ना, ये कोरोना छाई हुई है हर आदमी के ये पास। सरकारी अड्डा है, आरटी सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त है, ये आपके नीचे चलने वाले यहाँ, और ख़ास तौर पर अजमल चीमा साहब जो चीमा ब्रदर्स के मालिक हैं, और चीमा ब्रदर्स यहाँ से चलती भी है, जो कि सूबाई वज़ीर हैं खुद, उनकी बसें भी यहाँ से चलती हैं, और वहाँ किराए का कोई भी कोई भी SOPs जो हैं वो मौजूद नहीं है। नहीं गड्डी ते हाँ जी, गड्डी ते आ भाई क्या सफर करते हैं? कंडक्टरी करी दी हाँ जी, कंडक्टरी करी दी कंडक्टरी करते हैं, किराया सही जा रहे हैं? अल्लाह के हुक्म नाल। अल्लाह के हुक्म है, सही है। हाँ जी तो लेकिन जो इजाफा हो गया 100 से लेकर 200 तक लाहौर का जा रहा, फिक्स किराया नहीं है भाई इसकी जी वजह ਅਸੀਂ 200 ਲਈਦਾ ਹੀ नहीं ਕਦੇ से। कितने लेने? 170 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਡਏ ਆ मुझे उन्होंने ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ नहीं, ਫਿਰ एक- ਵੱਧ मैं ਗਿਆ एक सवाल जरा मेरा गौर ना सुन लो, बुनियादी सवाल जरा शायद किसी की समझ नहीं आ रहा। किराया घटिया, जो पेट्रोल घटिया, डीजल घटिया, किराया घटिया, ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਹੋ? ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹੀ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੈਣ ਡਏ, ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ 150 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ 120 ਲੈ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਦਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, साढ़ा तो किराया मेरा बहुत यहाँ कोई भी फिक्स जो ख़ास तौर पे किरायानामा नहीं है। लाहौर की सिर्फ मैंने आपको बात दिखाई है, ये ऊपर लगा भी हुआ है, मुल्तान है, झंग है, सियालकोट है, लाहौर है, कोई 200 ले रहा है, कोई 180 ले रहा है, कोई 170 ले रहा है, और किराया अपनी मनमानी कीमतों के ऊपर यहाँ बढ़ाया जा रहा है। और फिर ख़ास तौर पर ये वो ट्रांसपोर्टर हैं, जब इनके मसले के लिए आएँ तो ये बहुत ही मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन जैसे इनके मसाइल दिखाने आए तो इनकी बदमाशी, इनका दिखाने आई आवाम को लूट रहे हैं तो इनकी बदमाशी शुरू हो जाती है, इनके अंदर अकड़ आ जाती है, और ये वो सब कुछ करते हैं जो शायद सब कुछ करना इनको जवाज़ नहीं देता। या मुसाफिर आता है और मुसाफिर से प्यार मोहब्बत से बात करना इनका हक है। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਹੱਕਰੀ ਕਰ ਮਾਸ ਕਿਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਾਸ ਨਾ ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲਾਈਦਾ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਲਖੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਭਾਈਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਛੱਡ ਲਾ ਲੈਣੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ मुसाफिर हो? जी हाँ। कहाँ जा रहे हो? गोयरे आपका मास्क कहाँ है? मास्क नहीं लिया लेना है अभी आप महफूज है कोरोना से? जी हाँ कैसे? हम ऐसा काम भी नहीं करते नहीं, कोरोना ने ऐसे काम नहीं देखना, वो शरीफ जा बदमाशी नहीं देखता। मास्क ले रहे हैं ना अभी, हमको पता नहीं, हमको कहाँ जाना कहाँ है? पहली बार आए कहाँ हैं जाना है? गोयरे। कितना किराया मांग रहे हैं? किराया ये 100 लेते हैं। पहले कितना लेते हैं?
पहले 50 लेते थे। तो आपके ख्याल में पेट्रोल जो ये कीमतें जो डीजल की बढ़ी हैं उसका नोटिफिकेशन के बगैर इन्होंने किराया बढ़ा दिया, बढ़ाना चाहिए? बढ़ा दिया इन लोगों ने। नहीं बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना हो वैसे तेल के कसूरवार हिसाब, कौन है, ट्रांसपोर्ट है या गवर्नमेंट? ये तो हमको आपको नहीं पता? नहीं, मतलब 100 रुपया दे के जाएंगे? अब देना ही है, सबके साथ ही देना जाना है। तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा ही, आप टूट के तो जा नहीं सकते। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਬੈਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨੇ ਸਵਾਰੀ 200 ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਆ 30 ਆ, ਉਹ ਭਾਉਣ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਦਾ ਵਾ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਵਾ? 150 ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਲਿਆ। ਵਧਾਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾੜੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਆਮ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂਗਾ ਢਕੇ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 120 130 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਾਹੌਰ ਲਓ। ਦੀ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੀ ਹੈ। 200 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ 130 140 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 79 ਰੁਪਏ ਲਿਖੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ਤੇਲ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਘਟਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये आपस में इनकी बहस चली है, पुराना है नया है सब कुछ चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सियालकोट। कितने पैसे मांग रहे हैं? अभी तो मैंने पूछा ही कुछ नहीं है सर। अच्छा, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, यहाँ कोई नोटिफिकेशन के बगैर ही कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डेफिनेटली ऐसा ही है तो ये होना चाहिए, नहीं होना सर। चाहिए? गलत बात है, ऐसे कसूरवार आवाम को गवर्नमेंट कसूरवार है। गवर्नमेंट कसूरवार इसलिए। मैं सर मास्क बैग में अभी उतारा गाड़ी से उतरते इतने हुए। देर में आपके साथ आपकी बहनें हैं या अजीज हैं, सही कोई है। मसला बन सकता है? सर मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तब पहना था, उतरा हूँ तो मैंने उतारा क्या है। कहेंगे गवर्नमेंट से इजाफों के ऊपर? सर इजाफा में यही कहना चाहेंगे सर, इन पे नोटिस लेना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि आवाम के हालात क्या जा रहे हैं, कारोबार हैं नहीं है, रेट्स पे रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ में महंगी, हर चीज़ महंगी होती जा रही, सब्जियां, खाने की चीज़ें, आटे दालें चीनी वगैरह, जो कि पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। मतलब मास्क अपना पहन लें, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब कुछ सब महंगा हो रहा है, आवाम की चीखें निकल रही हैं। अब इन ट्रांसपोर्टरों के दरमियान इनके ही नुमाइंदे को मैं यहाँ बुलाऊंगा और उनको बताऊंगा कि किरायानामा क्या है। और आपके लोग तलखी भी करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सवाल पूछते हैं, लेकिन जब हुकूमत से आपके लिए सवाल पूछते हैं तो आप साथ देते हैं, लेकिन जब आपसे आवाम के लिए सवाल पूछते हैं तो गुस्सा क्यों करते हैं? वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। GTS सरकारी अड्डा दूसरा जो है फैसलाबाद का, जिसे सिटी टर्मिनल भी इसे कहा जाता है, सिटी टर्मिनल से मुलिका भी कहा जाता है, जो सरकारी अड्डा है तैमूर ट्रैवल के सामने वहाँ पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर, सवारी है। सवारी? जी जी। आप सवारी हैं? नहीं, मैं बैठा दिया सवारी कहाँ लाहौर, जानी है? लाहौर के लिए। कितना किराया लिया? 150 रुपया। पहले कितना था? 150 चलता आ रहा है। कितनी देर हो गई है? कितनी देर हो गई है? सरकारी निर्ख तो 90 रुपये है। नहीं नहीं, ये 150 ही चलिया जा रहा जनाब। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਆਏ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? सर मैं आप ही लाहौर जाना, इतों ही चाहिए वा। ਅੱਛਾ, 150 ही दे के चाहिए वा। उधरों 180 कराया वा। ਬੱਸ ਵੱਡੀ 120 100 ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੀ ਬੱਸ ਵੱਡੀ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਲੜੀ ਅੱਡੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। 200 ਰੁਪਏ ਭਾਈਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਖਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਿਸਕ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ? ਸਾਡਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, 170 ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਭਾਈਜਾਨ 100 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ 20% ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ? 20% ਰਿਆਇਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ। SOP ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ? SOP ਕਿੱਥੇ? ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SOP ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਛਣਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਛਣਕਾ। ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਤੇ SOP ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਣਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਚੜਾ ਛਣਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਗਾੜੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂ। 150 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਡੀਏਟੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, 79 ਰੁਪਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਰਾਇਆ 150, ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ 110, ਸਰਗੋਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜੀ?
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ घटा गया पहले। सामने बाजी कहाँ जा रहे हैं भाई लाहौर जा रही पहले कितना किराया देके जाते थे इतों 150 रुपया दे के जाई पहले हाँ जी आज भी 150 लिया आज भी 150 पक्की गल हाँ जी पक्की स्प्रे गल कीता नहीं सामने भाईजान कहाँ जा रहे हैं लाहौर कितना किराया देते हैं पहले 150 पहले कितना देते हैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 150 ਤਕਰੀਬਨ। पहले भी 150 कुछ स्प्रे स्प्रू कीता ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। नहीं कीता स्प्रे ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नहीं कीता ना हले सर, ये वैसे दस- होए तो नहीं कीता ਨਹੀਂ सामने बाजी लाहौर ही जा रहे हैं हाँ जी किराया सही है हाँ जी किराया 150 पहले था 150 अब लेकिन SOP के मुताबिक फासला रखना कोई रखेगा नहीं इन्होंने कोई नहीं रखा। स्प्रे कीता कोई नहीं अभी तो कोई नहीं। ਕਿਹੜਾ ਭਾਈਜਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਪਰੇਅ? ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 2765 AC सलामकुम जी आप सरकारी यहाँ अड्डे पे हैं जी जी। ये गाड़ी का अंदर SOP की खिलाफ वर्जी है और ये ड्राइवर ने बदतमीजी की और किसने? मास्क नहीं लगाया। कौन सा इस ड्राइवर गाड़ी के ड्राइवर ने ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਇੱਥੇ? ये कह रहा है जी कि SOP ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਲਾਇਆ ਨਾ ਪਿਓ ਕਾਹਵੇਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਚਾਹਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ये क्या कोई गवर्नमेंट ने छूट दी है कि खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? नहीं कोई नहीं कर सकता। किराया भी अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। किराया भी नहीं बढ़ा सकते, इनकी क्या जरूरत है? स्प्रे पहले करना है या बाद में करना है? हैंड सैनिटाइजर पहले करते हैं जब सवारी जाती है अंदर, उसके बाद मास्क भी पहनते हैं। जो उस वक्त तक हम गाड़ी नहीं क्लियर होने देते जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए कि सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल हुआ है और मास्क भी सबके लगा हुआ है। बमाए ड्राइवर यहाँ आरटी सेक्रेटरी के बाद कौन से ऑफिसर बैठे हैं जो वो आरटी सेक्रेटरी साहब, वो बिलावल साहब हैं MMPI, वो आते हैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा आरटी सेक्रेटरी साहब भी आते हैं, दीगर अफसरान भी चक्कर लगाते हैं, देखते हैं सब कुछ, उनकी निगरानी है इंशाल्लाह, वो देख रहे हैं काम सारा। इस गाड़ी का नंबर ज़रूर नोट कर लें, तस्वीर ले लें, ताकि मैं आरटी सेक्रेटरी साहब को ये ज़रूर दिखाऊंगा कि यहाँ SOP की खिलाफ वर्जियाँ, क्योंकि इन वर्कर्स के लिए जब मैं यहाँ आया, आज मियाँ एजाज साहब को मैंने इसलिए नहीं बुलाया यहाँ क्योंकि वो ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन आज मैं इसलिए आया हूँ लारी अड्डे पर बदतमीज़ी की, यहाँ बदतमीज़ी की। क्या जो लोग हमारे साथ ऑन कैमरे बदतमीज़ी कर सकते हैं वो मुसाफिर के साथ प्यार से आएंगे पेश? क्या इनका किराया कम करेंगे? क्या ये मनमाने किराए इजाफे नहीं करेंगे? ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स के लिए छोड़ी जा रहा हूँ। 4 फैसलाबाद से 2 MNA 2 MP ऐसे हैं, मिनिस्टर्स हैं जिनके अड्डे चलते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं होता। आगे चलते हैं और यहाँ वैगन है एक और, इसके अंदर भी ज़रा बात कर लेते हैं। इन्होंने पंखा लगाया हुआ है अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तुम जा रहे हो या बस वैगन वाले हो? जी भाई मैं वैगन ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। अच्छा चलिए कितने रुपये किराया ले रहे हो? ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। नहीं पता तो होना किराया कितना? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ cleaner ਪੁੱਛ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ, हाँ जी ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ। केड़ा कितने जा कितने रहे? ਅਸੀਂ ਚੀਚਾ ਉਤਰਨੀ। हाँ जी ਚੀਚਾ ਉਤਰਨੀ। चीचा बदली जा रहे। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ? 160 ਰੁਪਏ ਜੀ। चीचा बदली 160 पहले कितना सी? ਪਹਿਲੇ 180 ਲੈਤੇ ਸੀ। पहले 180 लेंदे। ये तेल बदलना घटाता वा, ਪਹਿਲੇ ਘਟਾਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ लेकिन हुण ਵਧਿਆ नहीं। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? 100 ਹਾਂਜੀ 160 ਹਾਂਜੀ 160 ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ system? ਹਾਂਜੀ 160। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ जा रहे हैं? सरगोदा में थोड़ा सरगोदा कितना किराया लिए? 150 रुपया ले रहे हैं 150 रुपया सही है। 130-40 चलता है, ये 150 130-40 चलता है। तो ये जो तेल बढ़ा है इसके हवाले से अभी गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इन्होंने खुद बढ़ा दिया। ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हसन ज़रा सरगोदे का किरायानामा भी यहाँ से दिखा दें। 130 लिखा हुआ है और ये वैगन वाले ने R0557 150 रुपया चार्ज किए इन दोनों सवारियों से जो मियाँ बीवी हैं। 150 किराया सरगोदा की जाने वाली गाड़ी है, पीछे लिखा भी हुआ है सरगोदा 150 रुपया। लाहौर का 150 चल रहा था, ठीक था, हमने माना क्योंकि बोर्ड के ऊपर भी है। अब ये पुराना है या नया, ये किसी ड्राइवर कौन है? और यहाँ ड्राइवर नहीं ये जड़ा है। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣਾ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤੋਂ, ਘੰਟਾ ਲੱਗੀ ਰਹੋਗੇ, ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ? ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਆਂਦੀ? ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ।
ਕਿਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ? ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ 100 150 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ, ਚਨਿਓਰ ਚ ਕੰਨ ਵੀ ਫੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਆਵਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਲਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਗਲਤੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਆਖਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਆ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ 600-700 ਦੀ ਤੇ ਗੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 300 ਜਾਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਆ 200 250 300। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਕੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਖੜੇਗਾ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੁੱਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ नहीं अभी तक आई। चलो मेहरबानी। लेकिन इनका मसला मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जिसने बदतमीज़ी की वो उस बंदे का मैंने नंबर भी नोट किया, बोला भी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन ये लोग ट्रांसपोर्टर जो हैं वो एक चीज़ कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं ये किरायानामा जो है, जो AC सर्विस का ऊपर लिखा हुआ है, अभी तक रिवाइज़ नहीं किया गया और ये AC सर्विस नहीं है। लेकिन ये फिर किरायानामा कौन फिक्स करता है? आवाम जब एक फ्रूट वाली रेडी पे जाते हैं तो वहाँ आप एक पर्ची लगा देते हैं, रेट लिस्ट लगा देते हैं, एक सेकंड, रेट लिस्ट लगा देते हैं कि इनसे इस कीमत पर फ्रूट या सब्ज़ी खरीदी जाए। लेकिन जब इनके पास आते हैं तो इनके लिए रेट लिस्ट क्यों मौजूद नहीं है? तेल महंगा हुआ 25 रुपये, डीजल 20 से ज़ायद महंगा हो गया, लेकिन इनके लिए किरायानामा इजाफा नहीं किया गया। आखिरकार क्या इनके बच्चे नहीं हैं? सवाल तो ये है, आरटी सेक्रेटरी से पूछेंगे, इनकी बात जरा सुन लो जी। तो ये नॉन AC किराया है, ये AC का नहीं है, ये नॉन AC का है। अच्छा नॉन सर नॉन AC का है, AC का नहीं, AC पीछे वाला, ये सब नॉन AC गाड़ी एसी का कितना ले रहे हैं? वो 250 ले रहे हैं। तो है वैसे कितना? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ AC ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨ AC ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ये भी है ना खान ब्रदर की ਇਹ ਆਪ ਉਧਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਨ AC ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। जब किराया कम होता है तो फिर जब तेल महंगा होता है फिर किराया रिवाइज होना चाहिए। ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਘਟਦਾ ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਲਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਓਵਰ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ 100 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਲ ਘਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਿਆ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਕਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ 1000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ, 1000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕੀਦ ਵੀ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 1000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ, 1000 ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ कोई चीज़ भी। मैं आपका पैगाम लेके अब यहाँ से सीधा आरटी सेक्रेटरी के पास ही जा रहा हूँ। उनके साथ मेरा टाइम बना हुआ है, ये सब मसाइल उनके सामने रखने हैं कि आवाम भी परेशान है, ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। यहाँ सरकारी अड्डे के ऊपर SOPs मुतारिफ हुकूमत का काम है, ये अपनी वैगन खड़ी करता है, सैनिटाइज़र देना इसका काम नहीं बनता।
इसका काम नहीं बनता सस्ते मास्क बेचे। ये हुकूमत का काम बनता है यहाँ सैनिटाइज़र गेट लगाए जाएँ, यहाँ सरकारी मुलाजमीन रखे जाएँ जो सैनिटाइज़ करें या इन्फेक्ट करें लोगों को। ये चाचा जी को चलान दिखा रहे हैं जी, इनका ज़रा देख लें। ਜਿਹੜੇ 2-2000 ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਗਦ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 8 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਜੁਰਮਾਨੇ वजह से ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ये हसन ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ये फिर दोबारा ये दूसरा चलान है जी। ये भी उसी का ही है, एक का ही है। मैं जहाँ किसी इनके शख्स ने या ड्राइवर ने बदतमीज़ी की होगी वो उसकी अपनी स्वाबदीद है, लेकिन मेरा मकसद है सरप्राइज़ विज़िट, लोगों की मसाइल सुनने, इनके मसाइल सुने हैं, हकीकी जो चीज़ें होंगी वो आर्टिस्ट सेक्रेटरी के सामने रखूँगा, जवाब लेंगे कि वो क्या कहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। ट्रांसपोर्टर हुकाम के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है मियाँ शहबाज साहब, इनके साथ ही आगे चलूँगा। शहबाज साहब, आपसे पूछे बगैर आपको टाइम और दिया, मैं पहले आके सरप्राइज़ विज़िट किया। यहाँ लाहौर का किराया 100 से 200 तक चल रहा है, यहाँ मुल्तान का किराया मनमाना है, यहाँ सरगोदा का मनमाना है। ये ट्रांसपोर्टर जो हैं जब किराया कम होता है तब ये कह देते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब अब बढ़ाया गया तो नोटिफिकेशन के बगैर कैसे बढ़ा देते हैं? मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसा हो जो आप फरमा रहे हैं ये ठीक हो, लेकिन हमारा पूरा कंट्रोल है, इंतज़ामिया का भी कंट्रोल है। लेकिन हकीकत में ये देखें बसें खड़ी हो गई हैं, आपको इतनी बसें हम दिखा सकते हैं पीछे खड़ी हो गई हैं, सवारी नहीं है, कोरोना की वजह से सवारी नहीं है, पूरी सवारी भी नहीं है, किराया भी यकीन करें पूरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोई होगा ऐसा करता है। और ये जो पेट्रोल माफिया है उसको पूरी दुनिया ने देखा है, पेट्रोल माफिया जो हमारे साथ कर रहा है और पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है वो भी आपको पता है सारा कुछ जो कुछ कर रहा है। खान साहब से आपकी बसों में एक्शन करवाएंगे, बाद में बसें खत्म हो जाएं। बसें तो तकरीबन 70% नहीं, मैं कहता 70% भी नहीं चल रही होंगी, 60% भी नहीं चल रही होंगी। आपको पीछे सब खड़ी है, आपको रात भी सब टीवी ने दिखाया है, ऐसे हालात है, पैसे पूरे नहीं हो रहे। एक सवाल है, एक शिकवा है, जब हम आपके मसाइल दिखाने आते हैं तो आपके लोग बड़ा अच्छा ताउन करते हैं, या मैं सरप्राइज लोगों से बात की तो लोगों ने बड़ी बदतमीजी से आगे बात की और जवाब देना गवारा नहीं समझा, और बस कटो जी बस कटो, तो साइड पे हो जाओ। ये लोग जब हम आवाम का मसला लेके आते हैं तब आप लोग गुस्सा क्यों करते हैं? आप ऐसे है कि आप सारे जनरल बस स्टैंड में चलें, कोई आदमी आप बदतमीजी नहीं करेगा, वो ऐसा होगा कोई ऐसा जो गलत होगा शायद वो ऐसा हो, ऐसा नहीं है। आप सारा जनरल बस स्टैंड फिरे, डॉक्टर साहब आपको जितनी मर्जी जो से मर्जी स्टैंड पे जाएं, कोई आपके साथ बदतमीजी क्या अखलाक के साथ आपको बुलाएं। क्या ये हुकूमत की नाअहली नहीं है कि जब तेल बढ़ता है तो वो कीमतों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर अपनी जेब काटने पे मजबूर हो जाते हैं और अपनी मनमाने किराए लेते हैं, आवाम को तकलीफ पहुंचती है। आपको पता है कि हुकूमत जो है वो माफिया के इर्द गिर्द है। आप माफिया तगड़ा है, मैं समझता हूँ माफिया तगड़ा, इतना जो है पेट्रोल माफिया, हम खुद परेशान हैं। आप यकीन करें ओकरा जो है वो 3-4 दिन पहले बता देता है कि बढ़ना है या कम होना है, तो यकीन करो ट्रांसपोर्ट जिस तरह हम चलाते हैं वो हमें पता है। मियाँ साहब, फैसलाबाद के अजमल चीमा साहब, चौधरी हीरोद्दीन साहब, घुमन साहब, आसम नज़ीर साहब, 4 बड़े ख़ानदान पीटीआई के हैं जिनकी बसें ट्रांसपोर्ट चल रही है। अगर फिर भी हुकूमत आपकी नहीं सुनती तो फिर कौन जाके समझाए? सर ये तो छोटे हमारे भाई हैं, बहुत सारे इससे ज़्यादा ताकतवर हैं लेकिन बोलते नहीं है। सीधी बात है, बोलते नहीं है, उनको बोलना चाहिए। ये असम्बलियों में बोले तो मसले हल ना हो। मसले आप देखें ना, कोरोना वायरस इतनी रही है, बोलता कोई नहीं है, हम क्या करें आपको, ये उनका मामला है। हम ये कहते हैं कि सारा जनरल बस स्टैंड में आप फिरें, कोई सारे मजदूर हैं, बुकिंग क्लर्क है, मैनेजर है, बस वाले हैं, आपके साथ इज्जत के साथ पेश आएंगे, कोई भी आ सकता है। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हमने आपके खड़े होने के बगैर चेक किया तो अच्छी तरह पेश कुछ नहीं, बहुत अच्छे पेश आए, यहाँ 2-3 बड़े अच्छे पेश आए, इंशाल्लाह। लेकिन जो नहीं आए उनको जरा इखलाकी तरबियत सिखाएंगे, या आवाम आपकी है, आवाम को रगड़ना नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने आप पे बम मारा है तो हमने आवाम पे नहीं मारना। नहीं इंशाल्लाह ताला हम रोड सेफ्टी पर भी काम करते हैं, अखलाकियात पर भी, पब्लिक डिसिप्लिन के भी काम करते हैं। अभी हमें सवारा होने दे, हम इंशाल्लाह करेंगे। क्या ये हुकूमत की इंतजामिया की आरटी सेक्रेटरी की नाकामी नहीं है कि सरकारी अड्डे के अंदर सरकारी निर्खनामा लाहौर का 79 रुपये है और यहाँ 100-200 तक जा रहा है कि वो रिवाइज ही नहीं कर सके? डॉक्टर साहब वो तो हमें पहले जीने नहीं देते, 10-2 घंटे के बाद इधर आ जाते हैं, हमारी बसें बंद कर देते हैं, इतने वो बंद करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। वो ऐसा नहीं है कि वो आरटीए सेक्रेटरी जो है वो आप देखें, आप हमारी चिट्ठे देखें, इतने यानी कि उन्होंने जुर्माने करते हैं, वो तो
खुदा का खौफ ही नहीं करते। हम कैसे कहें कि वो नहीं जाते, वो आते हैं, काम करते हैं वो। जी मैंने कहा वो काम करते हैं, वो जुर्माने करते हैं, बेजा जुर्माने करते हैं, ये सब सवाल ये। सबसे पहले मैं GTS जाऊँगा, वहाँ सरकारी अड्डे का अहवाल दिखाऊंगा, बाद में RT सेक्रेटरी से टाइम लिया है, अब वो मौसूफ टाइम दें तो उनसे सवालात कुछ रखूँगा आगे कि आखिरकार ट्रांसपोर्ट माफिया है, पेट्रोल माफिया है या हुकूमत माफिया है, या हुकूमत माफिया चला रही है, ये बड़ा सवाल है। आपको लारी अड्डे लेके गए, GTS लेके गए, कुछ शिकायत थी वो भी आपको सुनवाई। ज़मीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, RT सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद के, इनसे सवालात कुछ करते हैं। ज़मीर साहब पहले तो ये बता दें कि पेट्रोल की कीमतें जब कम हुई तो क्या कोई जो निर्खनामा है, क्योंकि बाद में कोरोना आया, निर्खनामे चेंज भी हुए, 20% डिस्काउंट हुआ, SOPs मुतारिफ करवाए गए, लेकिन जब अब कीमतें बढ़ी हैं, ना लारी अड्डे पे और ना ही GTS पे 2-2 साल से पुराने निर्खनामे वहाँ लगे हुए हैं, क्या इसके बाद हम ये यकीन दिला सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया है वो किराए पर अमल दरामद करने में कामयाब रहेगी? जब लॉकडाउन के बाद दोबारा ट्रांसपोर्ट ईद उल फितर के मौका पर ओपन की गई तो उस वक्त ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुकूमत पंजाब के मुज़ाकरात हुए थे, और जो मुज़ाकरात किए गए उनमें एक बात ये भी थी कि ये अपना किराया जो है वो 20% कम करेंगे। नॉन AC गाड़ियों का किराया जो है वो पहले वो 93 पैसे फ़ी किलोमीटर था, वो 93 पैसे फ़ी किलोमीटर से कम करके 78 पैसा फ़ी किलोमीटर किया गया, और उस 78 पैसा के मुताबिक जितने भी किराएनामे हैं वो हमारे लारी अड्डा पे भी, सिटी टर्मिनल पे भी, बाकी जगहों पे वो अवेज़ा किए गए हैं, तो उसी के मुताबिक जो है वो किराया जो है वो वसूल किया जा रहा है। लेकिन अब तेल की कीमतें बढ़ी हैं, मनमानी कीमतें लारी अड्डे पे भी चल रही हैं। को मैंने खुद जाके देखा, 70 रुपये लाहौर के, 100 रुपये लाहौर का बढ़ चुका है, 70 रुपये मुल्तान के बढ़ चुके हैं, और इस्लामाबाद की 1020 रुपये हो चुका है। झंग के 30 रुपये, टोपे के 30 रुपये, 20 रुपये चिन्योड़ के और 20 रुपये गोजरा के बढ़ चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है जो मेरे कैमरे के सामने है। फिर उनकी तरफ से आपके लिए ये भी दिखाई गई कि जो चलान है वो कर दिए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ताहाल 5 दिन हो गए नोटिफिकेशन ही कोई नहीं आया कि अगर किराए भरने हैं, क्योंकि तेल में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, तो पूरा किरायानामा लगा दें, ताकि क्योंकि जैसे रेट लिस्ट निकलती है फ्रूट और सब्ज़ी की, ऐसे कोई निर्खनामा या कोई नोटिफिकेशन दे दें कि लोगों को पता हो कि आकर गोजरा, झंग, टोबा, चिन्योड़, लाहौर, कराची की कौन सी बस को कितना किराया देना है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो कोई नया निर्खनामा जो है वो सामने नहीं आया, तो जब तक नया निर्खनामा सामने नहीं आता पुराने जो रेट्स हैं उनके मुताबिक ही जो है वो किराया वसूल करना होगा, और अगर कोई उसकी वायलेशन कर रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले भी रहे हैं और आइंदा भी लेंगे। लेकिन फैसलाबाद से मौजूद 4 मेंबरान असम्बली हैं, वो ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी बसें भी चल रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर के मसाइल देखें वो खुद असम्बलियों में चीखते हैं। राजा रियाज साहब ने इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में पहले असम्बली में उठाया था, ट्रांसपोर्टर के मसाइल, लेकिन क्या हुकूमत को हम देखते रहेंगे? लोगों तो फिर आपके पास आ जाएंगे कि आप हमारा कोई हल कर दें। बात आपकी ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स के भी अगर इश्यूज़ देखें, नेचुरली फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो इन जो फेयर्स जो हैं वो भी एडजस्ट उसके मुताबिक होने चाहिए, तो इसके लेकिन हम जो है वो हम पाबंद हैं हुकूमत के अहकामात के। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन होएगा, उसके मुताबिक नया किरायानामा जो है वो बनेगा, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जब तक कोई नया रेट्स आते नहीं हैं, कोई नया किरायानामा बनता नहीं है, तो हम जो है वो इस सिलसिले में नहीं कुछ कर सकते। ज़मीर साहब से मैं एक सवाल पूछूंगा कि पिछले 3 माह में जितना ट्रांसपोर्टर को नुकसान हुआ है, अगर आप ही 5 दिन अगर निर्खनामा नहीं आया तो आप ही थोड़ा सा चलानों से हाथ हल्का कर लें ताकि उनको कोई फैसिलिटी मिले। ठीक है, आवाम तो बेचारी रुलनी है, लेकिन साथ ट्रांसपोर्टर जो पहले 3 माह बहुत रुल चुका, गाड़ियों को टायर दोबारा से पड़े हैं, इंजन रिन्यू हुए हैं, सब कुछ चला है, तो आप थोड़ा सा हाथ आहिस्ता कर लें। रोज़ का 1000-2000 का जो जुर्माने छापे पड़े हैं उनसे वो भी तंग हैं, और डेफिनेटली इस पर आपका कसूर नहीं, गवर्नमेंट का कसूर होगा। मैं क्योंकि समझ तो मैं आपके बिहाफ पे नहीं बोल रहा, आप सरकारी ऑफिसर हैं, लेकिन आकर गालियाँ और सारा इल्ज़ाम जो वो आपके एंड पे आ जाता है। हम इसको देख रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम कोई ऐसा इसका कोई रास्ता निकले कि जिससे लोगों को भी जो है वो रिलीफ मिले। इस चेक करने का मकसद ये होता है कोई इस तरीके इनको बिल्कुल हम जो है वो फ्री नहीं छोड़ सकते हैं, इनको हमने चेक एंड बैलेंस एक रखना होता है। अगर हम इनको इस तरीके से जो बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो ये तो अपनी फिर हम मन मर्जी करेंगे, तो इसलिए आपकी बात ठीक है, इनको रिलीफ भी मिलना चाहिए, तो जिस कदर हमारे लिए पॉसिबल हुआ हम इनको जो है वो उसमें रिलीफ देंगे। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी इनको रिलीफ मिलेगा। SOPs के तहत कोरोना के SOPs जो हैं वो ना तो लारी अड्डे के ऊपर फॉलो मैंने देखे किए, क्योंकि ये मैंने नहीं, कैमरे ने देखे, सरप्राइज विजिट किया हमने, ना तो एसोसिएशन का किसी मेंबर लिया, क्योंकि वो हमें देख के पहले से इंतजाम करवा देते हैं। मास्क नहीं पहने, लोगों से बदतमीज़ी भी जारी है, और SOPs के तहत कोई डिस्टेंस नहीं है, वैगनें मुंह तक भरी हुई हैं और वो लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं और कोई उधर पूछने वाला नहीं है।
गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें अलाउ किया गया है कि एक जो बस है या वैगन है, कोई भी व्हीकल है, वो सीट बाय सीट जो है वो मुसाफिर को लेकर जा सकती है। उससे ज़्यादा जो है वो किसी किस्म का वो नहीं कर सकती। कोई एक्स्ट्रा जो अप्रूव्ड कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो करेंगे। तो इसके मुताबिक हम इसको कोशिश भी हमारी जारी है, हम इंश्योर भी करते हैं। बाकी जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है तो आपने भी देखा होगा, बाकी मैं तो जब भी गया हूँ तो मेजॉरिटी ने जो है वो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होता है। डीसी साहब से या इंतजामिया से जब आपने कोई एमएनए एमपीए से दरख्वास्त की कि गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बनाए कि सरकारी अड्डों के ऊपर एटलीस्ट स्प्रे की कोई सहूलत हम दे दें, क्योंकि बसों वाले कोताही कर जाते हैं। स्प्रे जो है इसकी डिसइंफेक्शन जो है हमारे जितने भी ना सिर्फ सरकारी अड्डे बल्कि प्राइवेट अड्डों पर जो है वो उनकी क्लोरीनेशन, उनकी वाशिंग जो है वो करवाई जा रही है। गवर्नमेंट की गाड़ियाँ जो हैं वो एक बाकायदा टीम जाती है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और रेस्क्यू 1122 की, हमारे भी उसमें नुमाइंदे होते हैं। तो अड्डों की बाकायदा जो है वाशिंग जो है वो फ्रीक्वेंटली करवाई जा रही है। 2-2 तो 3-3 दिन के बाद जो है वो वहाँ पे वो उसकी वाशिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया। जमील साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कैटेगोरिकली सारी चीज़ें ये कहीं कि अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं आया, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आता है उस चीज़ को अमल दरामद करवाया जाएगा। लेकिन अब ये है कि आवाम और ट्रांसपोर्ट, मैं आवाम से फिर दरख्वास्त ये करूँगा कि जब भी किसी बस अड्डे पर जाएँ तो ये अब हमारा काम भी बनता है, हम उससे ज़िद कर सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन, ये नरखनामा जो लगा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से अगर कोई भी ऐसे इकदाम थोड़े से ताख़ीर से आ रहे हैं, तेल बढ़ाने में थोड़ी तेज़ी दिखाई है, लेकिन नोटिफिकेशन में काफ़ी हम पीछे फिरी है हमारी हुकूमत। अल्लाह करे ये भी थोड़े होश के नाखून ले ले हुकूमत और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट जो है फिलफॉर ज़रा फ्रंट फुट पे आके खेलना सीख ले, तो आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। क्योंकि आवाम जब तेल सस्ता होता है रिलीफ नहीं मिलता, जब महंगा होता है तब चूना ज़रूर लगता है। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।